बाबा ने भी ना काम इतना मुश्किल दिया है, किसी घर में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, काम फिर भी नहीं हुआ। रुचिता, बेटा निहार तो यहाँ है नहीं, उसकी जगह खाली है, तुम उसे मिस कर रही होगी, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे साथ बैठ जाती। चलिए अच्छा है पूनम, आपने अपनी बहू के बारे में सोचा तो सही। हाँ पूनम, मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हमेशा ही अपनी बहुओं के बारे में सोचती हूँ जी, बस आप ही लोगों को नजर नहीं आता है। बस वो देना। अरे ओ बेटा रहने दो, मैं उठा लेती हूँ, तुम खाना सर्व कर दो तब तक। अब बस ये आत्मा में रुचिता की लाश तक पहुंचा दे, फिर सब हमारी मुट्ठी में होगा। रुचिता, 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 क्या हुआ? कुछ हुआ? ऐसा आभास हो रहा है जैसे नियति रुचिता को होश में ला रही। रुचिता के उठते ही मुझे उसका शरीर त्याग कर अपने लोक में वापस जाना होगा, और जाने से पहले मुझे एक बार रुचिता से मिलना होगा। इत्र की खुशबू, इसका मतलब जरूर रुचिता की आत्मा घर से बाहर जा रही है। ये इत्र की खुशबू गोबर की बदबू में कैसे बदल गई? जी, गोबर। तबेला, ये तबेले में कहां से पहुंच गई मैं? रुचिता की आत्मा कहां गई? कहां गए? बाबा जी को फोन लगाती हूँ। हेलो बाबा, बाबा बाबा, एक बहुत बड़ी गड़बड़। हम बाबा। बाबा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हम जानते थे तुम जरूर कोई गड़बड़ करोगी। गड़बड़ तो हो गई बाबा, मैं क्या करूं?
की आत्मा यही है। पापा यही हमने रुचिता की लाश को दफन किया था। मतलब रुचिता की लाश भी यही गई है। अब जल्दी से इत्र की सुगंध को सूंघो और बताओ कि रुचिता की लाश कहाँ है। जी पापा। बाबा, इत्र की खुशबू यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाबा, यहीं से आ रही है खुशबू, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दीवार है। इत्र की खुशबू यहाँ तक लाई है, यानी उस आत्मा का शरीर भी यही होगा। ये रहा रास्ता। बाबा जी आप रुकिए, मैं खोलती हूँ। बाबा जी इसमें ना कोई जादू कर रखा है। मैंने जैसे ही हाथ लगाया ना, मुझे जोर का झटका लगा। बाबा जी मूर्ख, वो आत्मा है, इतनी आसानी से पहुंचने नहीं देगी किसी को खुद तक। रुचिता, अब तुम्हारी नींद से जागने का समय निकट है। बहुत जल्द तुम अपने परिवार और अपने पति के पास वापस जाओगी। खुल गया दरवाजा। बाबा जी अब क्या? ये किस लिए बाबा जी? ये रुचिता की लाश के लिए है। जैसे ही उसकी लाश दिखेगी, हम उसे जला देंगे ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। बाबा जी चलें? ये फूल तुम्हारी रक्षा के लिए। ये तुम्हें हर बुरी शक्तियों से बचाएगा। बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है यहाँ पर कोई पूजा हवन ये सब होता रहा होगा। देखिए ना, शिव जी की मूर्ति भी है यहाँ पर।
चौके क्यों? हाँ, कुछ देखा क्या आपने बाबा? आप ठीक है बाबा? बाबा, बाबा चलिए चलिए, जल्दी चलिए, निकलते हैं यहाँ से। बाबा चलिए, जल्दी आइए आइए, निकलते हैं यहाँ से, आइए। बाबा क्या हुआ आपको? कुछ देखा क्या आपने? बाबा बताइए ना, कुछ दिखा क्या आपको? हमें वहाँ जो आभास हुआ उससे इतना एहसास तो हो गया कि वो किसी आत्मा की शक्ति नहीं बल्कि स्वयं देवी की शक्ति है। मतलब वो रुचिता की आत्मा या भूत नहीं बल्कि स्वयं जगजननी माता है। बाबा जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आपने वहाँ क्या देखा? क्या रुचिता की आत्मा आपके वश में आई? हाँ? इंसान मूर्ख होता है और ये तो सबसे बड़ी मूर्ख है। अगर इसको बता दिया कि वो रुचिता की आत्मा नहीं बल्कि देवी माँ है तो ये मूर्ख उसको घर से निकालने के बजाय उसकी भक्त बनकर बैठ जाएगी। इसीलिए हम इसे कुछ नहीं बता सकते। वो एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है, इसका नाश करना ही होगा वरना ये तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। बाबा प्लीज कुछ भी करके उस आत्मा को अपने वश में कर लीजिए। बाबा आप जो बोलेंगे ना मैं वो सब करूंगी, लेकिन उस आत्मा से हमें मुक्ति दिला दीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए बाबा जी प्लीज। वो बाबा अब चुप नहीं बैठने वाला। मेरे सच का आभास होते ही वो कुछ बड़ा जरूर करेगा। सालों से वो शक्ति की आराधना कर रहा है, लेकिन उस दुष्ट को मेरा आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी आराधना में छल और नियत में खोट है। ऐसे लोगों के हाथ अगर शक्ति आ गई तो वो इसका गलत फायदा उठाकर सिर्फ सर्वनाश ही करेंगे। सदियों की तपस्या के बाद लोगों को शक्ति हासिल होती है, लेकिन मेरे पास शक्ति खुद चलकर आई है। मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूंगा? मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए बस। वो बेवकूफ पूनम मेरा ये काम कर दे, क्योंकि अगर वो देवी घर के अंदर हुई तो ये बिच्छू कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए देवी को बाहर ही रहना होगा।
बहुत थक गया इस बिजनेस ट्रिप पे यार। ऐसा क्यों आभास हुआ मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में किसी बुरी शक्ति का प्रवेश हुआ है? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। तो सुनो, रुचिता जब भी घर में आए तो उसे घुसने मत देना। हम एक खास यज्ञ करने वाले हैं। अगर वो घर में आ गई तो उसकी आत्मा हमें यज्ञ नहीं करने देगी। इसीलिए रुचिता को घर से बाहर ही रखना होगा। कहाँ थी रात भर? वहीं थी जहां आप थी माँ। अच्छा, ताना मार रही हो मुझे? निहार सुबह ही मीटिंग से लौट आया है, फिर तुम्हें घर में नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा बेचारा मेरा बच्चा। निहार जी वापस आ गए? माँ प्लीज मुझे इस वक्त जाने दीजिए वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तुम इस घर में वापस लौट आई हो, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। माँ प्लीज इस वक्त मुझे जाने दीजिए वरना कोई अनहोनी हो जाए। कहीं नहीं जाओगी तुम। ये रुचिता कहाँ चली गई सुबह सुबह? मैंने कहा ना, एक तो ढंग से जवाब नहीं दे रही हो, ऊपर से जबान लड़ा रही हो मेरे साथ। पहले पौधों में पानी दो, फिर अंदर आना। मेरा अपमान कर रही हो तुम? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ मैं माँ? आपको पौधों में पानी डालना था ना, तो पौधों को पानी मिल जाए। खुद ही देख कर आता हूँ। निहार जी, आप ठीक है ना? हाँ रुचिता, वो शायद पूरी रात सोया नहीं ना कल, इसीलिए थोड़े चक्कर से आ रही। तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? कब से ढूंढ रहा था तुम? मैं मंदिर गई थी। अच्छा प्लीज मेरे लिए काम कर दो, कॉफी बना दो। निहार, पापा बुला रहे, मैं आता हूँ। निहार तो बिल्कुल ठीक, फिर मुझे बुरी शक्ति का एहसास क्यों हो रहा है? आज देवी से मेरा बदला पूरा होगा और उसके भक्त का अंत निश्चित है। ये तो मेरे मंदिर का फूल है, यानी रुचिता। देवी,
तू सोच भी नहीं सकती कि हमने इस बार तेरे लिए कैसा चक्रव्यूह रचा है। तेरी शक्तियों का सामना करने से पहले हमें खुद को तैयार करना ही है। इस बार हमने ऐसी चाल चली है कि जिसका काप तेरे पास भी नहीं होगा। अब बस बेटे के मोह में फंसी उस माँ से एक काम करवाना है, बस वो काम हो जाए। उसके बाद देख हम कैसे मजबूर कर देते हैं तुझे हमें शक्ति प्रदान करने के लिए। आज देवी से मेरा बदला पूरा होगा और उसके भक्त का अंत निश्चित है। ये तो मेरे मंदिर का फूल है, यानी रुचिता। आज देवी से मेरा बदला पूरा होगा और उसके भक्त का अंत निश्चित है। ये तो मेरे मंदिर का फूल है, यानी रुचिता।